हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपी पीएससी आरओ एआरओ के लिए इंडियन ज्योग्राफी के प्रैक्टिस सेट का आज हमारा 5th पार्ट है। 4 पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन है ए पार्वती नदी, बी लूनी नदी, सी माही नदी और डी जवाई नदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी माही नदी। जो माही नदी है वो मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में जा गिरती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है शहर और दूसरी तरफ है नदी के तट पर अवस्थिति, यानी वो किस नदी के तट पर स्थित है। हमें इनमें से बताना है जो गलत है, जो गलत सुमेलित है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए है जबलपुर। जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है हैदराबाद। हैदराबाद कृष्णा नदी के तट पर है, ये गलत है और हमें गलत ही बताना है, तो हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हैदराबाद कृष्णा नदी के तट पर नहीं बल्कि मूसी नदी के तट पर स्थित है, इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, कोटा चंबल नदी के तट पर है और ऑप्शन डी है नासिक। नासिक गोदावरी नदी के तट पर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंड्रू प्रपात निर्मित है। जो हुंड्रू जलप्रपात है वो किस नदी पर है? ऑप्शन है ए इंद्रावती पर, ऑप्शन बी कावेरी पर, ऑप्शन सी स्वर्णरेखा नदी पर और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्वर्णरेखा नदी पर। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन है, इनमें से एक गलत सुमेलित है और हमें वही बताना है। ऑप्शन नंबर ए है शिव समुद्रम प्रपात, किस पर है? कावेरी नदी पर। जो शिव समुद्रम जलप्रपात है वो कावेरी नदी पर है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है चूलिया प्रपात। चूलिया प्रपात चंबल नदी पर है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है जोग प्रपात। जो जोग प्रपात है वो शरावती नदी पर है, ना कि कृष्णा नदी पर, इसलिए ये हमारा गलत है और हमें गलत ही बताना है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है, ना कि कृष्णा नदी पर। और ऑप्शन नंबर डी है धुआंधार प्रपात। धुआंधार प्रपात भी नर्मदा नदी पर है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? एक तरफ है झील और दूसरी तरफ है अवस्थिति। कौन सी झील किस राज्य में अवस्थित है वो हमें बतानी है। इनमें से 3 गलत है और एक सही सुमेलित है, हमें सही बताना है। ऑप्शन नंबर ए है लोनार झील। लोनार झील कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में। इसमें दे रखा है मध्य प्रदेश, तो ये हमारा गलत है, ये गलत सुमेलित है। ऑप्शन बी है नक्की झील। नक्की झील राजस्थान में है और इसमें दे रखा है गुजरात, ये भी गलत सुमेलित है। ऑप्शन सी है कोलेरू झील। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश ही इसमें सुमेलित है, तो ये हमारा सही सुमेलित है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोलेरू झील, जो कि आंध्र प्रदेश में है, ये हमारा सही सुमेलित है। और ऑप्शन डी है पुलिकट झील। पुलिकट झील तमिलनाडु में है और इसमें ऑप्शन में दिया है केरल, तो ये भी हमारा गलत है। 3 इसमें गलत सुमेलित है जबकि एक सही सुमेलित है और हमें सही बताना है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा है। यानी भारत को जब उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में विभाजित करते हैं तो उस आधार पर जनवरी की समताप रेखा कौन सी है? ऑप्शन है ए 21 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 18 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 12 डिग्री सेंटीग्रेड और ऑप्शन डी 15 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 18 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? ऑप्शन है ए पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय।
ऑप्शन बी मध्य प्रदेश तथा बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश तथा विदर्भ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय, सबसे ज़्यादा वर्षा भारत में इन्हीं क्षेत्रों में होती है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेरापूंजी स्थित है। चेरापूंजी किस पहाड़ी पर स्थित है? ऑप्शन है ए नागा पहाड़ियाँ, बी गारो पहाड़ियाँ, सी खासी पहाड़ियाँ और डी मिकिर पहाड़ियाँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी खासी पहाड़ियाँ। जो चेरापूंजी है वो खासी पहाड़ियों पर स्थित है और कहाँ है? मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? ऑप्शन है ए मालाबार तट, बी गुजरात तट, ऑप्शन सी कोरोमंडल तट और ऑप्शन डी कोंकण तट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोरोमंडल तट। भारत में कोरोमंडल तट पर उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2004 की सुनामी के द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? ऑप्शन है ए मालाबार तट, ऑप्शन बी कोंकण तट, ऑप्शन सी कोरोमंडल तट और ऑप्शन डी उत्तरी सरकार तट। 2004 में 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी। उसमें भारत का जो तट सबसे अधिक प्रभावित हुआ था वो था कोरोमंडल तट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोरोमंडल तट, जो कि 2004 की सुनामी के द्वारा सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? यानी इन 4 राज्यों में से ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी ओडिशा, सी बिहार और डी गुजरात। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ओडिशा। ओडिशा इन सभी राज्यों में ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। ओडिशा में चक्रवात भी आते हैं, ओडिशा में बाढ़ भी आती है और ओडिशा में सूखा भी पड़ता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इन सभी राज्यों में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्य है ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? ऑप्शन है ए जलोढ़ मिट्टियाँ, बी लैटेराइट मिट्टियाँ, सी लाल मिट्टियाँ और डी रैगूर मिट्टियाँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रैगूर मिट्टियाँ। बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण भारत में रैगूर मिट्टियों का निर्माण हुआ है और इन्हें काली मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोककर रखती है। वह कौन सी मृदा है? ऑप्शन है ए लाल, बी काली, सी लैटेराइट और डी जलोढ़। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी काली मृदा में जल ग्रहण करने की अधिकतम क्षमता होती है, इसलिए इस मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। काली मिट्टी है काली मृदा है, वो गीली होने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है, जबकि सूखने पर दरार युक्त हो जाती है और इसे काली मृदा को सतह जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन भारत की लैटेराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है? ऑप्शन है ए मतलब कथन है ए लैटेराइट मृदा उच्च ताप और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है और नंबर 2 है लैटेराइट मृदा जैविक यानी ह्यूमस समृद्ध होती है और पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा में पाई जाती है। ऑप्शन है ए केवल 2 सत्य हैं, ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों सत्य हैं, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों असत्य हैं और ऑप्शन डी केवल 1 सत्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी केवल 1 सत्य है। क्यों? क्योंकि लैटेराइट मृदा उस क्षेत्र में पाई जाती है जहां उच्च तापमान और भारी वर्षा होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है कि लैटेराइट मृदा उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। दूसरा है लैटेराइट मृदा जैविक समृद्ध होती है। नहीं, लैटेराइट मृदा कम उपजाऊ होती है, ये इसमें ह्यूमस की कमी होती है, ये जैविक समृद्ध नहीं होती है और ये ना तो पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। लैटेराइट मृदा अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है, तो भारत में कहाँ पाई जाएगी? केरल में पाई जाएगी, मेघालय में पाई जाएगी, पूर्वी तमिलनाडु में पाई जाती है,
तो लैटराइट मृदा पश्चिम बंगाल या असम वाले क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? ऑप्शन है ए लाल मृदा, बी काली मृदा, सी जलोढ़ मृदा और डी चूनेदार मृदा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मृदा। भारत की जो जलोढ़ मृदा है वो सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है, क्योंकि इस मृदा का निर्माण नदियों के द्वारा अपने साथ बहाकर लाई गई बहुत ही महीन मिट्टी के निक्षेपण से हुआ है, इसलिए जलोढ़ मृदा भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है? ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 6 से 7 और ऑप्शन डी 9 से 10। तो फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का जो पीएच मान होना चाहिए वो होता है लगभग 6 से 7 के बीच। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? ऑप्शन है ए उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय कटीले वन और ऑप्शन डी पर्वतीय वन। यानी साल और सागौन के वृक्ष किन वनों में पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन। यानी साल और सागौन के वृक्ष उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हमें गलत बताना है। इसमें से एक गलत सुमेलित है। एक तरफ है नहर परियोजना और दूसरी तरफ है उनकी स्थिति कि वो किस राज्य में है। ऑप्शन ए है घाट प्रभा नहर परियोजना। तो घाट प्रभा नहर परियोजना कर्नाटक राज्य में है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। घाट प्रभा नहर परियोजना कर्नाटक राज्य में ही है। ऑप्शन बी है उकाई नहर परियोजना, ये गुजरात राज्य में है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन सी है नीरा नहर परियोजना, ये महाराष्ट्र राज्य में है, ये भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी है जवाई परियोजना। जवाई परियोजना राजस्थान राज्य में है, ना कि तमिलनाडु में, ये गलत है और हमें गलत ही बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों के द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? यानी ट्यूबवेल के द्वारा जो सिंचित भूमि है वो सबसे अधिक है किस राज्य में? ऑप्शन है ए बिहार, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश और डी पंजाब। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में नलकूपों के द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ था और इसका उद्गम है, यानी इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई है? ऑप्शन है ए सतलज नदी पर भाखड़ा बांध से, ऑप्शन बी रिहंद नदी पर रिहंद घाटी योजना से, ऑप्शन सी महानदी पर हीराकुड योजना से और ऑप्शन डी सतलज नदी पर हरिके बांध से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सतलज नदी पर हरिके बांध से। इंदिरा गांधी नहर को सतलज नदी पर हरिके बांध से निकाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। ऑप्शन है ए गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, ऑप्शन सी ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र। सबसे पहले बात करते हैं सरदार सरोवर परियोजना। जो सरदार सरोवर परियोजना है वो नर्मदा नदी पर है, तो इससे लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। आंध्र प्रदेश इसमें नहीं आता है, तो ये हमारा गलत है। ओडिशा भी इससे लाभान्वित नहीं होगा सरदार सरोवर परियोजना से, तो ये भी गलत है। और कर्नाटक भी इससे लाभान्वित नहीं होगा, तो ये भी गलत है। हम ऐसे भी इसे एलिमिनेट कर सकते थे। इस प्रकार इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है, किसकी? ऑप्शन है ए हरियाणा, पंजाब, राजस्थान राज्य की, ऑप्शन बी हरियाणा, पंजाब, दिल्ली की, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब की और ऑप्शन डी
पंजाब, दिल्ली, राजस्थान की। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भाखड़ा नागल परियोजना एक संयुक्त परियोजना है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? ऑप्शन है ए तमिलनाडु और कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा गुजरात, और ऑप्शन डी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो कावेरी नदी जल विवाद है वो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुदुचेरी राज्यों के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है परियोजना और दूसरी तरफ है उनकी अवस्थिति, वो किस नदी पर अवस्थित है? ए है भाखड़ा परियोजना, भाखड़ा परियोजना सतलज नदी पर है, तो ए का है हमारा 4। बी है हीराकुड परियोजना, हीराकुड परियोजना महानदी पर है, बी का है हमारा 3। सी है इडुक्की परियोजना, इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है, सी का है हमारा 2। और डी है नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है, डी का है हमारा 1। तो हमारा सही आंसर है 4, 3, 2, 1 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? इनमें से एक गलत है, हमें वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कल्पक्कम, तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन बी है राणा प्रताप सागर, यह राजस्थान में है लेकिन इसमें मध्य प्रदेश दे रखा है, तो ये गलत है और हमें गलत ही बताना है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राणा प्रताप सागर राजस्थान में है। ऑप्शन सी है नरोरा, उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन डी है तारापुर, महाराष्ट्र में है, यह भी बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी हमें गलत बताना है, इसमें एक युग्म गलत सुमेलित है, हमें वही बताना है। ऑप्शन ए है सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन बी है तलैया बांध, तलैया बांध बराकर नदी पर है, लेकिन यहाँ कोनार नदी दिया हुआ है जो कि गलत है और हमें गलत ही बताना है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तलैया बांध बराकर नदी पर है। ऑप्शन सी है गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन डी है नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, अगर पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।